students, today we will read the question answer from the lesson uh, from inner page 1 to 12. Let's begin, students. Question number A. Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebration are shared by member of different regional and religious कम्युनिटीज? अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं, इनके बारे में ये आंसर देखिए। डिफरेंट फेस्टिवल celebrated in our locality which are shared by members of different regional and religious communities. सभी समुदायों द्वारा ये अलग अलग समुदायों द्वारा और कम्युनिटीज द्वारा मनाए जाने वाले ये फेस्टिवल्स हैं। दीपावली फेस्टिवल ऑफ हिंदूज और शेयर्ड बाई हिंदू सिख मुस्लिम। होली फेस्टिवल ऑफ हिंदू शेयर्ड बाई हिंदू सिख मुस्लिम। रक्षाबंधन हिंदू एंड शेयर हिंदूज सिख मुस्लिम। जन्माष्टमी हिंदूज एंड शेयर इन हिंदू सिख। दशहरा हिंदूज and shared in Hindu Sikh. Makar Sankranti Hindus and shared in Hindu Sikh. Pongal Hindus and shared by South India. Onam Hindus and South India. Baisakhi Hindu Sikh. Sikh Punjabi Haryanvi Delhi. Eid Muslims shared by Muslim Hindus. Bakrid Muslims. Muharram Muslims. Prophet Muhammad's birthday Muslims. Good Friday Christian shared by Christian Hindu Muslims. Xmas Christian. Mahavir Jayanti Jain shared by Jains. Buddha Purnima Buddhist shared by Buddhist and Hindus. Guru Nanak birthday Sikhs and shared by Sikhs and Hindus. Question number 2. What do you think living in India with its rich heritage of diversity add to your life? आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आंसर: यस, लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ इन फॉलोइंग वे। भारत की जो समृद्ध विविध विरासत है वो निम्नांकित तरीके से हम बेहतर बनाती है। वी नो डिफरेंट पीपल, their culture, custom, tradition, background, these diverse things add to our life. यहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्मों के लोग रहते हैं और खान पान, रहन सहन, पहनावे सब में अलग भिन्नता देखी जाती है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी डिसाइड आवर वे ऑफ लाइफ, फूड ऑप्शन एंड मैनी अदर थिंग्स। जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उससे भी अलग अलग पहनावा, अलग खाना, फूड अलग होता है। वहाँ के व्यापार या कार्य, व्यापार और जीवन सब अलग होता है। जो भी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण भी विभिन्नताएं होती हैं। वी रिलीज आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। Question number 3. Do you think the term unity diversity is an appropriate term to describe India? आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? भारत की खोज किताब से लिए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आंसर: यस, वी थिंक दैट द टर्म यूनाइटी in diversity is an appropriate term describe India diversities. हाँ, अनेकता में एकता ये बिल्कुल सही है भारत की विविधता के लिए। Geographical diversities like different physical feature, climate, vegetation और river और lake। Geographical diversity के बारे में तो आप जानती हो
की अलग अलग भूगोल जो आकृतियाँ हैं, वातावरण है, वनस्पति हैं, नदियाँ, झीलें, कल्चरल डाइवर्सिटीज लाइक डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, कम्युनिटीज, कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, रिचुअल, और सांस्कृतिक जो विविधता है वो भी आप जानते हैं, भाषा का, धर्म की, समुदाय की मान्यताएं हैं, त्योहार हैं। Despite all these diversities, there is unity among the people. विभिन्नता, बहुत सारी विभिन्नताओं के बाद भी यहाँ लोगों में एकता है। They are one. They stood against the British. ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए और थ्रू भगा दिया माइटी एम्पायर, उससे उनके साम्राज्य को भगा दिया। किससे? अहिंसा और शांति के साधनों से। ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रीजन, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं बहुत सारे लोग, फिर भी क्या है? वन, एक हैं। व्हेन द कंट्री इंटरेस्ट आर इवॉल्व इन नेचुरल डिजास्टर, दे होल हार्टली कंट्रीब्यूट फॉर माइगेटिंग द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। लोगों सुख दुख में वो अपने हृदय से सहायता करते हैं, हार्टली सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरलाइन इन द पोएम sung after the Jallianwala Massacre, which according to you reflect India's essential unity. जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उपयुक्त पंक्तियाँ चुनिए, आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। आंसर, अकॉर्डिंग टू मी द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट इंडियन एसेंशियल यूनाइटी। ये दी गई हैं ये पंक्तियाँ। ओ फ्रेंड, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे। ये पंक्तियाँ हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। हिंदू और मुस्लिम आज के दिन एक साथ खून बहा था। चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू ए सिमिलर strategy of historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? जैसे कोई ऐसी क्षेत्र चुनिए जैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया हो। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? तो हमने चूज किया है आसाम और महाराष्ट्र को। आसाम ज्योग्राफिकल फैक्टर है यहाँ का, रिवर ब्रह्मपुत्र वैली है, क्लाइमेट हॉट है, वेट है, वेजिटेशन यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, एग्रीकल्चर यहाँ की राइस, जूट, टी, फूड, फिश, राइस एंड टी। और हिस्टोरिकल फैक्टर यहाँ का है ट्रेडर्स फ्रॉम ब्रिटेन से आए थे यहाँ पे, ट्रेडर व्यापारी, और ट्रेडर्स फ्रॉम चाइना, और चाइना से भी आते थे। महाराष्ट्र का ज्योग्राफिकल फैक्टर प्लेटू पठार से बना हुआ है, कोंकण का पठार, हॉट और मॉडरेटली वेट है, यहाँ पे वेट है, गीला प्रदेश है। लेस फॉरेस्ट, कम जंगल है, राइस, व्हीट, माइलेट, कॉटन, शुगर केन, राइस, व्हीट यहाँ के एग्रीकल्चर, वेजिटेशन है। हिस्टोरिकल फैक्टर है ट्रेडर फ्रॉम ओवरसीज, यहाँ पर ट्रेडर समुद्री मार्ग से आए, और ट्रेडर फ्रॉम विद इन द कंट्री, और पूरे देश से भी आए। बहुत पीपल आर डाइवर्स, अलग अलग हैं दोनों, यहाँ दोनों जगहों के लोग ट्रेडिशनली भी अलग हैं। दे आर वन, फिर भी एक हैं, एंड द सेम ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर लेड देम टुगेदर, और उनको साथ साथ लाता है, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर उनको साथ साथ लाता है। तो स्टूडेंट, tomorrow we will read another question answer. You will write the question answer in your notebook.